कोई नगमा अगर एवन मुशारा मीडिया से निकलता है, कोई नगमा अगर एवन मुशारा मीडिया से निकलता है, ज़माना खुश्क राहों पर बहर सूरत फिसलता है, सदा इसकी बहुत ही दिलनशी है यारों क्या कहना, ये वो सिक्का है मीडिया का जो हर महफिल में चलता है। जी हाँ मोहतरम हजरात, मैं इरफान हाशमी एवन मुशारा मीडिया में आप तमाम हाजरीन का खैर मकदम करता हूँ। आप हमारे मीडिया यानी एवन मुशारा मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। इल्म फन का गुलसिता जवाहिरुल उलूम है, इल्म फन का गुलसिता जवाहिरुल उलूम है, दीन हक का तर्जमा जवाहिरुल उलूम है। इल्म फन का गुलसिता जवाहिरुल उलूम है, दीन हक का तर्जमा जवाहिरुल उलूम है। थे सलामतुल्लाह रहमतुल्लाह इसके जानिसार थे, सलामतुल्लाह रहमतुल्लाह इसके जानिसार, जगमगाती कहकशा जगमगाती कहकशा जवाहिरुल। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तारुफ के तमाम जुमले जहाँ जाकर छोटे पड़ जाया करते हैं, तब उस शख्सियत का नामे नामी इसमें ग्रामी इंतहाई अदब व एहतराम के साथ लिया जाता है, जिससे मेरी मुराद उस्ताजुल उलमा आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना मुफ्ती उबैदुल्लाह साहब अला सादी दामत बरकातुहुल आलिया नशार के साथ, जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तब बात खुदा से होती है, जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। 11:30 हो रहा है। कितना वक्त है, कितनी देर और भी लोग हैं बहुत से। पीछे जो अहबाब खड़े हैं वो आगे कुर्सियां तमाम खाली हैं, आप हजरात आगे बैठ जाएं, आगे बैठ जाएं। पीछे के अहबाब भी आगे तशरीफ ला सकते हैं, बहुत सारी कुर्सियां अल्हम्दुलिल्लाह खाली हैं और बहुत सारे अहबाब हमारे इधर टहल रहे हैं, उनसे गुजारिश है फौरन आ जाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर इला आखिर आया। बुजुर्गों, दोस्तों, अभी हमारे और आपके सामने एक रूह परवर तकरीब अंजाम पाई, जो एक बड़ी दलील और अलामत है इस बात की कि आपका ये इदारा जो इस कस्बे नहीं बल्कि इस इलाके का कदीम इदारा है और बड़ी निस्बत रखता है, बड़ी खिदमत रखता है, आज भी उसकी खिदमतें जिंदा और ताबिंदा हैं और बराबर इस इदारे के वास्ते से हुफ़्फ़ाज़ तैयार हो रहे हैं। अभी आपके सामने तकरीबन 20 हुफ़्फ़ाज़ की दस्तारबंदी हुई है और वक्फे वक्फे से ये होता रहता है। ये बड़ी शहादत की बात है। अल्लाह ताला इन सारे बच्चों, उनके मुताल्लिकीन, मदरसे के मुआविनीन, मुहिब्बीन, मुंतज़मीन, असातिज़ा सभी के हक़ में कबूल फरमाए और सबको इसकी बरकतों से मुस्तफ़ीद फरमाए। बुज़ुर्गों, दोस्तों, कुरान करीम की अज़मत जाहिर है कि हम किसी न किसी दर्जे में उससे वाकिफ़ हैं कि अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के इस कलाम का हमसे एक गहरा ताल्लुक़ है, होना चाहिए, रखा गया है, जिसकी मुख्तलिफ शक्लें तजवीज़ की गई हैं, जिनके वास्ते से उम्मत का कुरान से बराबर ताल्लुक़ है। कुरान का पढ़ना, नाज़रे की शक्ल में कुरान का पढ़ना, हाफ़िज़े की शक्ल में कुरान का पढ़ना, मानी और मतालिब को समझने की शक्ल में
और सबसे बढ़कर जो बात है बुजुर्गों दोस्तों, वो है कुरान पर अमल करना, कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाना। इसलिए कि कुरान करीम जो हमको दिया गया है और अल्लाह ताला ने इसकी निस्बत से जो बड़े एहतमाम से अपने कलाम पाक में ये फरमाया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसकी हिफाजत तो हम करेंगे। और उसने उस हिफाजत के इंतज़ामात इस आलम असबाब में मुख्तलिफ शक्लों में किए। उन्हीं में हिफ्ज़ भी दाखिल है, उन्हीं में नाजरा भी दाखिल है, उसी में ये मदारिस और इदारे भी दाखिल हैं। और ये नमाजों में जो हम कुरान पढ़ते हैं बुजुर्गों दोस्तों, ये कुरान की हिफाजत की एक शक्ल है। नमाज कुरान के बगैर नहीं होती। हर मुसलमान पर नमाज फर्ज है। कोई भी नमाज पढ़ी जाएगी उसमें थोड़ा सा कुरान पढ़ना जरूरी है। इसलिए हर मुसलमान को जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, जरूरी है, थोड़े बहुत कुरान का हाफिज होना और हिफ्ज होना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। नमाज कैसे पढ़े, नमाज कैसे पढ़े? और माह मुबारक में, रमजानुल मुबारक में जो करीब आ रहा महीना, जो कुरान का महीना है, कि कुरान इसी महीने में नाजिल किया गया है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में कुरान को दोहराया करते थे। जितना आ चुका उतने को दोहराते थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम को सुनाते थे और जिब्रील आपको सुनाते थे। अल्लाह की तरफ से उसकी किताब की हिफाजत के इंतजामात की शक्लें हैं बुजुर्गों दोस्तों। ये किताब, ये दीन क़यामत तक के लिए है, ये किताब क़यामत तक के लिए है, ये सारा सिलसिला क़यामत तक के लिए रहेगा। इसमें जितनी हमारी शिरकत हो जाए, जिस अंदाज में हम इस शहादत में लग जाएं, ये हमारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत है। बुजुर्गों दोस्तों, मैंने एक आयत का इब्तिदाई टुकड़ा पढ़ा है इस मुनासबत से कि अभी हज़रत मौलाना कारी ज़ुबैर अहमद साहब मुद्दज़िल्लहुल आली ने आपके सामने बड़ी अहम बात फरमाई, बहुत ही अहम बात फरमाई, जिसका हासिल ये है बुजुर्गों दोस्तों कि जिस दीन और मजहब से हमारा ताल्लुक़ है, ये दीन और मजहब महदूद नहीं, ये मस्जिद में महदूद नहीं है, ये नमाजों में महदूद नहीं है, ये रोजे में महदूद नहीं है, ये तस्बीह और तिलावत में महदूद नहीं है, ये सिर्फ उन कामों में महदूद नहीं है जिनको हम लोग मसलन इबादत कहते हैं और इबादत समझते हैं। ये दीन बड़ा वसी है, ये दीन बड़ा वसी है। इसमें जहां नमाज, रोजा, हज और ज़कात, इसकी अहमियत है, अल्लाह की तस्बीह और तक़दीस और ताज़ीम की अहमियत है बुजुर्गों दोस्तों, इसी तरीके से खल्क़े खुदा का ख्याल और खल्क़े खुदा का लिहाज और खल्क़े खुदा की खिदमत, इस दीन में इसकी बड़ी अहमियत है। हदीस पाक है, फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल खल्क़ु इयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, सारे जानदार खास तौर से, और अल्लाह को वो बहुत महबूब है मन अहसन इला इयाली, अल्लाह के खलाइक के साथ अच्छा सलूक करने वाला अल्लाह को बहुत पसंद और महबूब है। बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने जैसे अपना हक रखा है, बंदों का हक रखा है, बंदों का हक रखा है। आखिरत में जैसे सवाल होगा, मुआवजा होगा, पकड़ होगी, गिरफ्त होगी, सजा होगी, इस बात पर कि तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज थी, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज था, तुमने रोजा नहीं रखा, तुम्हारे ऊपर ज़कात फर्ज थी, तुमने ज़कात नहीं दी, तुम्हारे ऊपर हज फर्ज था, तुमने हज नहीं किया।
जैसे इन चीजों पर पकड़ होगी बुजुर्गों दोस्तों, इसी तरीके से पकड़ अल्लाह ने अपनी मखलूक के जो हुकूक हमारे ऊपर रखे हैं उनकी वजह से भी पकड़ हो। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे वालिदैन के हक थे, तुमने क्या अदा किया? तुम्हारे ऊपर औलाद का हक था, क्या अदा किया? रिश्तेदारों के हुकूक थे, क्या अदा किए? पड़ोसियों के हुकूक थे, क्या अदा किए? शौहर का हक था, क्या अदा किया? बीवी का हक था, क्या अदा किया? सास का हक था, क्या अदा किया? बहू का हक था, क्या अदा किया? आज बुजुर्गों दोस्तों दुनिया में ये आवाज बहुत है, हक 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 चारों तरफ, लेकिन बात आमतौर से हो रही है हमारा हक। लोग झंडा लेके खड़े हो रहे हैं, लोग जलसे कर रहे हैं, लोग जुलूस निकाल रहे हैं, मुतालबे कर रहे हैं। उन्वान सिर्फ ये है, हमारा हक अदा नहीं किया जा रहा है, हमारा हक अदा करो। और कोई ये नहीं बात करता और कहता कि हमारे ऊपर भी हक है कुछ, तुम्हारे ऊपर भी हक है कुछ, किस हद तक तुम अदा कर रहे हो? माँ बाप औलाद की शिकायत कर रहे हैं, औलाद के हुकूक से बेपरवाह है। औलाद माँ बाप की शिकायत कर रही है, माँ बाप के हुकूक से बेपरवाह है। शौहर बीवी की शिकायत कर रहा है, बीवी के हुकूक की फिक्र नहीं है। और बीवी शौहर के हक की शिकायत कर रही है। घरों में देखिए तो सास बहू के तमाशे कहाँ नहीं, कहाँ नहीं है। हर सास को अपना हक याद है, अपना हक याद है। हर बहू को अपना हक याद है, और सास भूल जाती है कि मेरी बेटी भी किसी घर की बहू हो सकती है, मेरी बेटी भी किसी घर की बहू हो सकती है। बहू भूल जाती है कि मेरे भी माँ बाप थे, अब ये मेरे माँ बाप। बुजुर्गों दोस्तों, हमारे सामने असल में तफसीलात नहीं है, हमने समझा नहीं। हजरत सहाबा किराम की जिंदगी और हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखिए, मालूम कीजिए शादी करके कितनी फिक्र की जाती थी कि बेटी दामाद का हक अदा कर रही है कि नहीं कर रही है, बेटा बहू का हक अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हदीसों में मौजूद है बुजुर्गों दोस्तों। आज हक की लड़ाई है सारी दुनिया में, हक की आवाज, हक का नारा, लेकिन उसमें ये बात नहीं है। हम सब आमतौर से भूले हुए हैं कि हमारे ऊपर भी दूसरों का हक है, हम खाली अपना हक मांगते हैं। तो बुजुर्गों दोस्तों, इस दीन में अल्लाह ने बंदों के हक रखे। पड़ोसियों का हक कितना बड़ा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील मुझसे मुस्तकिल पड़ोसियों के साथ सुलूक और ख्याल को कहते रहे, हत्ता कि मुझे ये ख्याल होने लगा कि कहीं विरासत में हिस्सा भी दिला देंगे। जिब्रील अपनी तरफ से नहीं कहते थे, जिब्रील तो लाते थे ऊपर से। इतनी ताकीद की गई, इतनी ताकीद की गई कि एहसास होने लगा कि शायद विरासत में हिस्सा लगे। रिश्तेदारों का हुकूक कितने बताए गए, और जाने दीजिए बुजुर्गों दोस्तों, जानवरों के हुकूक कितने बताए गए। भाई हदीस अभी आपको सुनाई, क्या हब्बुल खल्क़ इलल्लाह मन अहसन इला यालिही, अल्लाह अपने बंदों में उसको बहुत पसंद करते हैं जो उसके एयाल के साथ उसने सलूक करता है। जानवरों के हुकूक का ख्याल करके, उनकी खिदमत करके, उनकी जान बचा के जन्नत हासिल की जा सकती है, और ये बेज़बान जानवरों के हुकूक को ज़ाय करके खुदा न खास्ता जहन्नम का सामना करना पड़ सकता है। सही हदीसों में ये बात मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक औरत जहन्नम में इसलिए गई कि एक बिल्ली पाले हुए थी, न खिलाती थी, न पिलाती थी, न उसको छोड़ती कि वो कहीं जाके
चल फिर कर अपनी खुराक और ग़िज़ा हासिल कर ले, मर गई, अल्लाह ताला ने उसके लिए जहन्नम का फैसला कर दिया। और ये भी सही हदीसों में मौजूद है, बुखारी वगैरह में, कि एक इंतहाई आजाद औरत, बदकिरदार औरत जिसके हालात को जान ले तो हम लोग जो थोड़ी बहुत नमाज रोजे की तौफीक है उसके करीब बैठना हमारी बहनें, हमारी औरतें पसंद न करें। ऐसी औरत, उसकी मग़फ़िरत सिर्फ इसलिए हो गई कि एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। सफर में चली जा रही है, रास्ते में उसे प्यास लगी, कुएं से उसने पानी निकाला, पिया, रस्सी नहीं, डोल नहीं, दुपट्टा है, पानी जब पी लिया तो देखा कि ये कुत्ता कीचड़ चाट रहा है, हाँफ रहा है प्यास से। दिल में ख्याल आया कि जो बेचैनी थोड़ी देर पहले मुझको थी इसको है, पानी निकाल के पिलाया। अल्लाह को उसका ये छोटा सा अमल इतना पसंद आया कि मग़फ़िरत कर दी। और एक हदीस में एक मर्द की निस्बत से मज़मून आया, चला जा रहा है, सफर में प्यास लग गई, कुआं है जंगल का जहां कोई इंतजाम नहीं है और जाहिर है उसके पास भी कुछ नहीं था। दुपट्टा तो औरतों के पास होता है या होता था, अब क्यों तफसील में जाया जाए, लेकिन बहरहाल हमारी शरीफ माए बहनें, उनके पास दुपट्टा होता है जो वक्त जरूरत ऐसे काम आ भी सकता है, मर्द के पास तो नहीं होता। वो आदमी कुएं में उतरा, नीचे जाके पानी पिया, फिर ऊपर आया तो उसने देखा कि एक कुत्ता कुएं के बाहर प्यास से बेचैन है। अब उसके दिल में ख्याल आया, अब वो नीचे उतरा, पैर में जो जूते थे उसके चमड़े के उसमें पानी भरा, अब उसको ऊपर लेके कैसे आए, इसलिए कि ऊपर चढ़ने के लिए वो कुएं की ईंटों को पकड़ना, दोनों हाथों से पकड़ेगा तब कहीं ऊपर पहुंच सकेगा, वरना नहीं आ सकता, सीढ़ी नहीं है। तो उसने उस अपने जूते को या चमड़े के मोजे को मुंह से पकड़ा। ये हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ऊपर चढ़ के कुत्ते को पिलाया, अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी। बुजुर्गों, दोस्तों, ये बेज़बान जानवरों की जब इतनी अजमत है उनके हुकूक की, तो आप सोचिए कि इंसानों के हुकूक की क्या अहमियत है। जब पड़ोसियों की बेइंतहा अहमियत है, फरमाया गया है कि वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता जो पेट भर के सोए और उसका पड़ोसी भूखा सोए। वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता जिसके शर से उसके पड़ोसी मुतमईन न हो। जब पड़ोसियों का ये हक बताया गया बुजुर्गों, दोस्तों, तो सोचिए रिश्तेदारों का हक कितना होगा, भाई बहनों का हक कितना होगा। और जब भाई बहनों के हक की अहमियत है तो माँ बाप के हक की अहमियत क्या होगी। बुजुर्गों, दोस्तों, ये बात अच्छी तरह याद रखना चाहिए। बेशक नमाज इस्लाम का रुकन है, रोजा इस्लाम का रुकन है, ज़कात और हज इस्लाम का रुकन है, ये फराइज़ हैं इस्लाम के, इनके बगैर काम नहीं चलने वाला है। लेकिन बुजुर्गों, दोस्तों, खाली यही चीजें दीन में नहीं है, इसके साथ हुकूक हैं, हुकूक हैं, बीवी बच्चों के हुकूक हैं जिनकी खबरगिरी और फिक्र में फिरना पड़ता है, और जिनके हुकूक की अदायगी के लिए फिक्र और उसके लिए फिरना, उसकी इतनी अहमियत है कि एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक वो मुसलमान है जो तने तन्हा है, जिसके
अपनी जात है, आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो रातों को मुस्तकिल जागता है, नमाजें पढ़ता है, दिन में मुस्तकिल नफल रोजे रखता है, बड़ा इबादत गुजार है और अपना किसी तरह खा पी रहा है, पेट भर रहा है, जिंदगी चल रही है। एक मुसलमान वो है जो बीवी बच्चों वाला है, वो बीवी बच्चों के लिए रिस्क हलाल की फिक्र में दिन भर मारा मारा फिरता है, जिसकी वजह से 5 वक्त की फर्ज नमाजें सिर्फ उसकी अदा होती है, रमजान के रोजे सिर्फ उसके अदा होते हैं, एक नफल रोजा रखने की नौबत नहीं आती, एक नफल नमाज तहज्जुद वगैरह पढ़ने की नौबत नहीं आती। शाम को थक कर सोता है तो बमुश्किल फजर के वक्त उठता है। रमजान का रोजा फर्ज है तो रख लेता है, दूसरे दिनों में हिम्मत नहीं होती। हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये मुसलमान जो अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए रिस्क हलाल को हासिल करने की गरज से मारा मारा फिरता है, फर्ज नमाज और रोजे के अलावा उससे कुछ नहीं होता, उस मुसलमान से अफजल है जो मुस्तकिल रातों को जागता है और दिन में रोजा रखता है। बुजुर्गों, दोस्तों, हम सोचें, अपना जायजा लें, किस हद तक हमको फिक्र है। आज सूरत हाल ये है कि अगर हमारे अंदर दीनदारी आती है तो वो मस्जिद तक आती है, नमाजों तक आती है, तहज्जुद तक आती है, कुरान की तिलावत तक आती है, तस्बीहात तक आती है, और अक्सर बेशतर बुजुर्गों, दोस्तों, इसके आगे नहीं है। मामलात इंतहाई खराब है, मामलात इंतहाई खराब हैं। लोग सोचते हैं कि आदमी तहज्जुद गुजार है, बड़ा अच्छा होगा, बड़ा नेक होगा, ये पाबंद जमात है। मामला कर बैठते हैं, कारोबार का मामला कर बैठते हैं, रिश्तेदारी का। अब जब मामला कर लेते हैं तब पता चलता है कि अंदर से खोखला, अंदर से खोखला है, मामले में इंतहाई नाकिस और कमजोर है, हुकूक की कोई फिक्र नहीं है, कोई एहतमाम नहीं। ये है बुजुर्ग, आज दीन आ रहा है तो इसी हद तक आ रहा, आगे कुछ नहीं। अभी आपने तफसील से सुना मौलाना कारी जुबैर साहब मुद्दज़िल्लहुल आली से, जो एक हदीस की रोशनी में सुना गए कि जिसका पूरा मजमून ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से पूछा, बताओ मुफलिस किसको कहते हैं, मुफलिस किसको कहते हैं? तो लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, मुफलिस कहते हैं उस आदमी को जिसके पास रुपया पैसा ना हो। हम लोग भी अलग बोलते हैं, फकीर के माना में बोलते हैं। आपने फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत में इस दौर पर आएगा कि एक तरफ तो इबादत का ढेर होगा, तमाम नेकियां होंगी, जिसकी वजह से वो मुतमईन होगा और उसके जानने वाले उसके लिए बड़ा हुस्न ज़न रखेंगे, और दूसरी तरफ गुनाहों का ढेर होगा, हुकूक को ज़ाय करने की शक्ल, गुनाहों का ढेर होगा हुकूक को ज़ाय करने की शक्ल में। किसी को गाली दी, किसी की गीबत की, किसी की चोरी की, किसी की जमीन दबाई, किसी का पैसा दबाया, किसी को नाहक मारा, तमाम शक्लें हैं। एक तरफ नमाज रोजे में कोई कसर नहीं, दूसरी तरफ इन चीजों में कोई कसर नहीं। मस्जिद से निकले तो जबान से गाली ही गाली है, हत्तरी धत्तरी हो रहा है, और तहज्जुद भी चल रही है, पंज वक्ता नमाज भी चल रही है। वो जो आखिरी अदालत लगने वाली है, जहां हर चीज का फैसला हो जाएगा, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, वो अदालत जब लगेगी और ये आदमी सामने आएगा तो जितने लोगों के हुकूक इसने ज़ाय किए होंगे वो सब अल्लाह के दरबार में खड़े होंगे, परवरदिगार, वहां हम अपना हक नहीं हासिल कर सके, ये आपकी अदालत है, जहां इंसाफी इंसाफ है, हमारा हक दिला दीजिए, हमारा हक दिला दीजिए। अब हक दिलाया जाएगा तो कैसे दिलाया जाएगा? वहां जमीन नहीं होगी,
वहां जायदाद नहीं, मकान नहीं, रुपया पैसा नहीं, क्या होगा? फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मरहले में इस शख्स की नेकियां नाप नाप कर तौल तौल कर इन लोगों को दी जाए जो मुद्दई हैं, जिनके हुकूक जाय किए थे, नमाज रोजा हज ज़कात का सवाब जो लाद ले गया है यहां से मुतमईन होके, नाप नाप के दे दिया जाएगा। और जब खत्म हो जाएंगी नेकियां और अभी भी 2-4 आदमी बाकी रह जाएंगे, उनको अपना हक और इंसाफ चाहिए, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा इन लोगों की बुराइयां हिसाब लगा के इसके खाते में डाल। यहां से नेकियां लेके गए थे वो खत्म हो गई, दूसरों की बुराइयां अपने जिम्मे आ गई, कुछ नहीं बचा। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुफलिस इसको कहते हैं, सरमाया जमा किया था, जब काम लेने का वक्त आया तो जेब कट गई, जेब से गिर गया, बाहर हो गया, किसी काम नहीं आया। बुजुर्गों दोस्तों, बहुत डरने की बात, बहुत डरने की बात है। हम लोगों को बहुत आम बात हो गई है हमारे मुआशरे में, अक्सर व बेशतर यही है, जो जितना पक्का नमाजी है वो मामलात में उतना ही कमजोर है। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। जो देखने में जितना अच्छा है, जितना अच्छा है, हम भी इंसान हैं। मैं अपने को भी कह रहा हूं, अपने अफराद की निस्बत से भी कह रहा हूं, गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी माफ। हमारी शक्लें दीनदारी की हैं, हमारे मामलात दीनदारी के नहीं। पूछो उससे जो हमारी शक्लें देखकर रिश्ता करता है अपनी बेटी का, और हमारे घर में रिश्ता करता है, और फिर उसके बाद हमारे दिल के अंदर की जो गंदगियां हैं वो सामने आने लगती हैं, तो आदमी कहता है कि हमने गलती हो गई कि एक मौलवी को दामाद बनाया, गलती हो गई कि एक नमाजी से हमने मामला किया, गलती हो गई कि एक शाल लगाने वाले को, माफ कीजिएगा, हमने दामाद बनाया। ऐसे घर में अपनी लड़की दे दी जो रात दिन जमात में फिरते थे, खाली जाहिर था इनका सुनहरा, अंदर कुछ नहीं था। दीन इसका नाम नहीं, दीन इसका नाम नहीं है बुजुर्गों दोस्तों। दीन इसका नाम है अल्लाह की जितनी फिक्र हो, अल्लाह के बंदों की भी उतनी फिक्र हो। अल्लाह को राजी करना है, उसने अपने लिए जो अमाल बताए हैं उनसे भी, और जो बंदों के हुकूक बताए हैं उनको अदा करके। नमाजें पढ़ते रहो, पढ़ते रहें और पड़ोसियों को तकलीफ देते रहें, रिश्तेदारों को तकलीफ देते रहें, हुकूक दबाते रहें। अभी तो बहुत सी तफसीलात आपने सुन ली, क्या क्या नहीं हो रहा है, किस किस शक्ल में नहीं हम हुकूक को दबा रहे हैं। खेत में हर मर्तबा जो हल चलता है तो एक पट्टी और 1 इंच इधर से उधर हो जाता है। कितने खेतों में रास्ते गायब हो गए, कितने खेतों में मेड़े गायब हो गई, कितने लोगों की जमीन इधर से उधर हो गई। हर फसल में 1 इंच 2 इंच इधर से उधर होता है। कल सबका हिसाब देना होगा। हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक बालिश टुकड़े के बराबर भी जमीन अगर हड़प की जाएगी तो कल कयामत के दिन उसका तौक पहनाया जाएगा। आज मौका है हिसाब किताब करने का। तरके में इंसाफ कहां हो रहा है? बेटियों की बात जाने दीजिए, भाइयों को अगर मौका है तो पूरा नहीं दे रहा है, तो आम बात है अच्छे से अच्छे दीनदार भी लड़कियों को तरका देने को तैयार नहीं है। बात करो तो ये बात मत करो, ये बात मत करो, बहनों का तरका नहीं, बेटियों के लिए तसव्वुर नहीं, बाप के दिल में तसव्वुर नहीं है, बाप के जहन में तसव्वुर नहीं है कि मेरी जायदाद से बच्चों को भी हिस्सा दिया जाएगा। नहीं, मैंने जो खर्च कर दिया बस हो गया, कुछ नहीं बेटियों को मिलना है। ये बाप का हाल है। बेटे भाई जो है वो तो है ही, भाई भाई को कहां पूरा दे रहा है? जरा सा मौका मिल जाए, खुदा न खास्ता बाप दुनिया से पहले रुखसत हुआ, छोटे भाइयों की आफत आई,
कितने भाइयों ने पूरी जायदाद अपने दूसरे भाइयों की हड़प कर ली। और फिर खराब बात क्या है, अगर कुछ दीनदारी आई, सदका खैरात, तो ये हड़प की हुई जो जायदादें हैं और हड़प किया जो माल है, हड़प किया हुआ, हम समझते हैं इससे कुछ देते रहो बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं बुजुर्गों, दोस्तों, ये कोई नहान नहीं है किसी नदी का। दूसरों का हक दूसरों का है, यहां नहीं देंगे हम तो वहां देना पड़ेगा, याद रखिए। सदका खैरात करके, भाई की जायदाद मार के, बहन की जायदाद मार के, दोस्तों का, साथियों का, पड़ोसियों का रुपया पैसा जो कुछ है मार के जो हम सदका खैरात करेंगे वो अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। अल्लाह हलाल माल को पसंद करते हैं, हलाल को बतौर सदके के कबूल करते हैं। ये हड़प किए हुए माल से कुछ नहीं होना है। इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, इसकी फिक्र की जाए। दीन बड़ा मुकम्मल है, बड़ा जामे है। दीन का ताल्लुक हमारी पूरी जिंदगी से है, तमाम मामलात से है। इसलिए जैसे हम नमाजों की फिक्र करते हैं, जैसे हम रोजे की फिक्र करते हैं, पैसा है हज और ज़कात की फिक्र करते हैं, बुजुर्गों, दोस्तों, वैसे ही और थोड़ा सा आगे बढ़कर कह सकते हैं, चूंकि कमियां हैं, उससे बढ़कर हमें अपने भाइयों के, पड़ोसियों के, घर वालों के, रिश्तेदारों के हुकूक की फिक्र करनी चाहिए। मैंने आयत पढ़ी इस आयत में शरीयत के ये फराइज के कबील के अहकाम को बाद में जिक्र किया गया। दूसरी चीजें, गरीबों पे खर्च, जरूरतमंदों पे खर्च, इन सारी चीजों को पहले जिक्र किया गया। इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, सही तौर पर दीन को अपनाइए। और ये मदरसे ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। इनके वास्ते से हमको दीन की सही बातें मालूम होती, हम जो चाहे मालूम कर सकते हैं। मालूम तो करना चाहें, हम मालूम ही नहीं करना चाहते। हम मालूम ही नहीं करते कि भाई हमारे वालिद का इंतकाल हो गया तो तरके में हमारी बहन का हिस्सा क्या हो, हमारे माल में हमारी तरके का हिसाब बेटी बेटों के दरमियान क्या होगा, मालूम नहीं करना चाहते। हम जो काम कर रहे हैं कारोबार वगैरह की लाइन से, ये किस हद तक जायज है, क्या होना चाहिए, हम मालूम ही नहीं करना चाहते। बुजुर्गों, दोस्तों, ये अल्लाह का फजल है कि इस सरजमीन में ये नेमत हमारे पास है। इदारे हैं, उलमा हैं, जानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस जिले में चले जाइए, जिस खित्ते में चले जाइए, अल्लाह का फरमान तुम्हें नहीं मालूम है तो जानने वालों से पूछो। बहराइश से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं कह सकते किससे पूछें, किससे पूछें। अब हम दूसरे जिले में जाएं पूछने, अरे दूसरे जिले में जाने की क्या जरूरत है, आप ही के जिले में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है। और जिले में नहीं, अल्लाह का फजल है, कस्बे कस्बे में, हर बड़े कस्बे में बहुत कुछ है। आप दीन सीखना और जानना तो चाहें, हमारे अंदर तलब और तड़प तो पैदा हो। इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, दीनी जिंदगी का सही रुख अपनाने की कोशिश की जाए कीजिए। अल्लाह मुझको और आपको सभी को इसकी तौफीक अता फरमाए। हम सब मुसलमान हैं, हम सब का आखिरत पर ईमान है, हम सब का इस पर ईमान है कि मरना है और हिसाब किताब देना है। हम सब का ये ईमान है। हम सब को फिक्र करनी चाहिए उस जिंदगी की कि जो जिंदगी गुजार के यहाँ से जाएंगे तो उम्मीद ये है कि अल्लाह की तरफ से होने वाले मामलात में सहूलत होगी, आलम बरज़ख में भी और आलम आखिरत में भी। और खुदा न खास्ता जिंदगी का रुख गलत होगा तो आंख बंद होने के साथ ही उन परेशानियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, इन इदारों की हिफाजत फरमाए, इनकी ज़रूरियात की कफालत फरमाए। और ये जो कोशिशें होती रहती हैं अल्लाह के बंदों को जमा करके, बुला के, जोड़ कर दीन की बातें सुनाने की, अल्लाह ताला इन सारी कोशिशों को भी कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।